हाय एवरीवन। आज का वीडियो है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे। देखिए, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी हर तीसरी चौथी कॉन्वर्जेशन बीजेपी कांग्रेस के बारे में होती है। पॉलिटिक्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। उसका रीज़न भी ये है कि पॉलिटिशियंस जो डिसीजन लेते हैं उससे हम लोगों की लाइफ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और इसीलिए पॉलिटिक्स हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है और उनकी पॉलिसीज से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। मतलब काफ़ी हद तक वो डिसीजंस इन शॉर्ट हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं। अब जब हम आज़ाद हुए तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखा जाता था और आज किस तरीके से देखा जाता है, वो है डिफरेंस। वो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो सिर्फ एक ही पार्टी थी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि जब यदि एक ही पार्टी होगी तो वो फिर से मोनार्की जैसा हो जाएगा, तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ रहेगा नहीं, इसलिए दूसरी एक पार्टी बनाई गई और फ्यूचर में फिर और भी पार्टियां आती गई। अब उस टाइम कॉन्सेप्ट क्या था? जनरली लोग जो उनके फील्ड के एक्सपर्ट्स थे उन सबको गैदर किया जाता था ताकि एक देश, एक कंट्री को कैसे रन करे, वो हर फील्ड का एक्सपर्ट या जो भी हाईली नॉलेजेबल उस सेक्टर में है उसे लाया जाए और वो गाइड करे। ठीक है, तो एक ग्रुप इकट्ठा होता था मिनिस्टर्स का और वो एक था, आई वुड से इट वाज पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। यानी कि आप बेस्ट लॉयर हैं इंडिया के, तो आप आ गए पार्टी में और आपने अपने व्यूज दिए और कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स जैसे कि नए क्रिमिनल लॉज क्या होने चाहिए, क्या क्राइम बड़ा है, क्या क्राइम छोटा है, देश कैसे चलना चाहिए, वो आपने ओपिनियन दिया। अब आप सेलिब्रिटी हैं, मास अपील है आपकी, तो आप जब भी कोई अच्छा मैसेज देंगे या आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कुछ अच्छा करेंगे तो उससे ज़्यादा लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, ये थे पहले के ज़माने के पॉलिटिक्स। अब व्हाट हैज़ चेंज्ड इज कि प्राइमरी गोल है इलेक्शन जीतना। और मेजर डिफरेंस जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही नाम मैं लेना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा था कि वो कितना नेहरू जी से इंस्पायर्ड थे और कितना वो सामने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की भी हेल्प लेते थे। और जब कांग्रेस को भी ज़रूरत पड़ती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर कांग्रेस के राज में भी जाया करते थे। ठीक है, तो वो था कल्चर। पर जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंस अब ये हो गया है कि वो दूसरी पार्टी जो है वो हमारी दुश्मन है और हम जो है वो सही है। ये माइंडसेट अब हम सबके दिमाग में आ गया है। आप और आपके फ्रेंड भी यदि दोनों अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं तो एक वो दुश्मनी वाला माहौल हो गया है कि ये गलत है वो सही है। और बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि पहले ये कहना होता था कि हम अच्छा काम करेंगे, हमें वोट दो, हमें चांस दीजिए, हम बेटर कंट्री को रन करेंगे। पर अब सिर्फ ये नहीं कहना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अब पॉलिटिक्स ये हो गया है कि देखो वो कितना बुरा है, देखो उसको कुछ नहीं आता, देखो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमको रहने दो। तो ये माइंडसेट जो बदल गया है। और देखिए, इंडिया कोई वन पार्टी का तो है नहीं, दोनों पार्टी को मिलके ही साथ में काम करना है और हम सबको भी मिलके ही काम करना है। तो ये जो पॉलिटिक्स में जो वेरिएशन आया है, मैं चाहता हूँ कि थोड़े सालों में ये वापस नॉर्मल हो जाए और दोनों पार्टीज मिलके इंडिया को बेटर हाइट्स पे ले जाए। और जो मैंने टाइटल रखा है फुल टाइम पॉलिटिशियन, यानी कि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, कोई पार्ट टाइम जॉब जैसा इस दुनिया में अब रहा ही नहीं है। तो अब हम जो पॉलिटिशियंस देख रहे हैं वो फुल टाइम पॉलिटिशियंस है। मतलब वो 20 साल 30 साल एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे, एक ही माइंडसेट को सपोर्ट करेंगे। उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस और गलत भी है, क्योंकि देखिए आप एक ही माइंडसेट से 30 साल नहीं चल सकते। मतलब टाइम के साथ आपका विजन और माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए, पर वो फिर कभी हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से बीजेपी कांग्रेस के बारे में झगड़े ना करें और शांति से चैन से हमारे इंडिया के बारे में सोचें। ओके, थैंक यू, बाय।